आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हैं कि एक सही समय आने के लिए सब्र रखना जरूरी क्यों है और उसका क्या मूल्य है। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन टुडे में आपका फिर से स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक बार जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से कहीं दूर किसी अनजान जगह जा रहे थे तो गर्मी और रास्ता लंबा होने के कारण उनके शिष्यों को प्यास लगी। तभी चलते हुए अचानक एक पीपल का पेड़ वो देखते हैं और महात्मा बुद्ध उन्हें वहां कुछ देर विश्राम करने को बोलते हैं। ये बात महात्मा बुद्ध जानते थे कि सबको बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, इसीलिए उन्हें जल की आवश्यकता है। और उसने अपने एक चेले को सामने खड़े एक पेड़ के चारों ओर घूम आने को कहा। शिष्य ने ठीक वैसे ही किया और पेड़ के चारों ओर एक चक्कर लगाकर वापस आ गया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि जब तुमने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया तो क्या उसे किसी दिशा से कुछ ठंडी हवा महसूस हुई? और चेले ने किसी एक दिशा की तरफ इशारा करके बुद्ध को बताया कि उस दिशा से उसे ठंडी हवा का अनुभव हुआ। और यह सुनकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को उसी दिशा से जल ले आने को कहा और शिष्य आज्ञा पाकर जल लेने चला गया। और वो कुछ देर चलने के बाद एक तालाब देखता है जिसे देखकर शिष्य खुश भी हो जाता है। लेकिन वहां वो ऐसी कई महिलाओं को देखता है जो वहां तालाब पर कपड़े धो रही थी, जिससे गंदा पानी उस तालाब में जा रहा था। इसीलिए गंदे पानी को देखकर मन क्रोधित लेकर वापस खाली हाथ ही आ जाता है और सब बात आकर गौतम बुद्ध और अन्य शिष्यों को बताता है। शिष्य की ये बात सुनकर अन्य शिष्य वाह से कही और जाकर जल तलाश करने के लिए कहते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध उन्हें वहीं रहकर कुछ समय प्रतीक्षा करने को बोलते हैं। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य वहीं बैठ जाते हैं। फिर कुछ समय निकलने के बाद गौतम बुद्ध उस शिष्य को उसी तालाब से जल ले आने को कहते हैं और वो शिष्य कुछ न सवाल करके वहां फिर से जल लेने चला जाता है। और जैसे ही वह तालाब के किनारे पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि तालाब का वो गंदा जल साफ हो चुका होता है। और वो शिष्य जल भरकर वापस आ जाता है और सभी शिष्य उसमें से जल पी लेते हैं। लेकिन उन शिष्यों में से एक ने ये सब देखते हुए गौतम बुद्ध से सवाल कर ही लिया कि आखिर ये जल गंदा होने के बावजूद साफ कैसे हो गया। और गौतम बुद्ध से पूछने लगे कि उन्होंने ये चमत्कार कैसे किया। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें बताया कि उन्होंने कोई भी चमत्कार नहीं किया, बल्कि उनके किए गए सब्र और प्रतीक्षा ने यह चमत्कार किया है। गौतम बुद्ध ने उन्हें बताया कि जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। जिससे शिष्यों को ये बात समझ आई कि यदि उस समय उन्होंने सब्र और धैर्य न रखा होता तो वे सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि वहां से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से वे सब कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। और महात्मा बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएगी, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से और जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का बहुत नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है। इसीलिए हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए, जिससे आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।